कि आप सबको जय मसीह की और प्रभु के नाम की महिमा प्यार है। सुंदर समय और इस दिन के लिए कि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है और हमें जीवितों के मध्य में रखा है। और बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर जीवितों का प्रभु है, इसलिए हम जो जीवित हैं और हम जो जीवितों के मध्य में हैं, इसलिए प्रभु हमारा प्रभु है। हालेलुया। और जिस प्रकार हम लोग आज भजन संहिता के मूल पाठ के रूप में भजन 32 को लिए थे, और जहाँ पर हमने देखा कि क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया है और धन्य वह जिसका अपराध ढांपा गया है। और फिर बाइबल कह रही है कि क्या ही धन्य मनुष्य जिसकी अधर्म का यहोवा लेखा न ले। और तब फिर आगे जो मुख्य बातें हैं और कह रहे धन्य वह है जिसकी आत्मा में कपट न हो। हालेलुया। और मैंने कितनी बार ये बात कलीसिया को सिखाई है कि पूरी बाइबल में यदि किसी मनुष्य के लिए या किसी चीज़ों के लिए किसी बातों के लिए धन्य शब्द आता है तो केवल दुल्हन के लिए है। हालेलुया। इसलिए दुल्हन ही वो धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया है, दुल्हन ही है जिसका अपराध ढांपा गया है, दुल्हन ही है जिसका अधर्म का यहोवा लेखा मिलेगा, अर्थात दुल्हन ही है जो न्याय से बाहर है या फिर न्याय में नहीं जाएगा। और दुल्हन जो सचमुच वचन से अपने आप को सजा रहा है, वचन से अपने आप को बना रहा है, उसी की आत्मा में कपट नहीं पाई जाएगी। हालेलुया। और क्योंकि हम देखते हैं नए में आया है कि प्रभु मन के विचारों का भी न्याय करने वाला है। तो मन के विचार आत्माओं में प्रकट होती है और परमेश्वर जो है उसी आत्मा में जिसकी कपट नहीं है उसको धन्य कहता है। हालेलुया। क्योंकि वचन शुद्ध है, वचन पवित्र है, वचन पवित्र आत्मा रूपी आग में ताया हुआ है। इसलिए जिसके हृदय में, जिसकी जीवन में, जिसकी आत्मा में पवित्र आत्मा है, उसकी आत्मा में संसार की आत्मा फिर कपट नहीं पाई जाएगी। हालेलुया। इसीलिए मैंने कितनी बार कलीसिया को समझाया है, लोग भले आपके बैरी हो लेकिन आपका कोई बैरी ना हो। क्या आप समझ पाए? लोग आपसे बैर करें, लोग आपको जो भी बोले, लोग आपको जैसे भी समझे, लेकिन आप अपने से दूसरों को अच्छा समझने वाले जाने। हालेलुया। क्योंकि आपको बचाना नहीं है, आपको बचना है। ये संसार है या डिनोमिनेशन है जो कहता है आत्मा बचाओ, आत्मा बचाओ। पहले एक मनुष्य स्वयं में कंफर्म होना चाहिए, पहले एक मनुष्य को स्वयं में स्पष्ट होना चाहिए कि मैं बचा हूँ कि नहीं। क्योंकि जो स्वयं में नहीं बचा है वो दूसरों को नहीं बचा सकता। हालेलुया। इस प्रकार बाइबल कहता है अंधा यदि अंधे को मार के दिखाए तो दोनों गड्ढे पे गिरेंगे। इसलिए एक मनुष्य को पूरी रीति से पहले यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मैं बच चुका हूँ या मैं जीवन के अधिकारी हो गया हूँ। हालेलुया। इसलिए प्रिय बहन, हम प्रभु में धन्यवादित हैं कि उसने अपने कलवरी के क्रूस के तले हमें लेकर आया ताकि हमारे अधर्म जो है वो क्षमा किया जाए और उसके लहू से ही हमारे पाप ढांप दिया जाए। क्योंकि नबी कह रहे हैं कि छुटकारा जो है क्रूस से आता है। और जब तक एक मनुष्य क्रूस को लेकर न चले, जब तक एक मनुष्य क्रूस की निगाहें को लेकर न डाले, तब तक उस मनुष्य के न तो अपराध क्षमा किया गया है, न तो उसका पाप ढांपा गया है। हालेलुया। लेकिन जब हम क्रूस पर दृष्टि डालते हैं तो क्रूस पर दृष्टि डालने का मतलब है यीशु मसीह के दुखों पर, यीशु मसीह के कोड़ों पर, यीशु मसीह की बदनामी पर, यीशु मसीह की मार पर, यीशु मसीह की उस समस्या या कठिनाई पर दृष्टि डालना है। हालेलुया। और तब प्रिय बहन, जिस प्रकार यदि देखिए हम कितनी बार देखा है कि हम मसीह की दुल्हन है, मसीह हमारा प्रिय है, इसलिए हम इन बातों को ले रहे हैं। जिस प्रकार जब दो प्रेमी यदि आपस में मिले और यदि प्रेमी यदि पकड़ाए और यदि प्रेमी के सामने यदि प्रेमिका को मारे तो प्रेमी को दर्द होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? और वैसे ही यदि प्रेमिका के सामने में यदि प्रेमी को मारा जाए तो उस प्रेमिका को दर्द होता है। तो जब हम क्रूस की ओर देखते हैं और जब हम उसकी दुख, उसकी दर्द, उसकी पीड़ाओं को जब देखते हैं और जब हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो उसकी दर्द, उसकी पीड़ा, उसकी बदनामी, उसकी दाढ़ी को लोचा जाना, उसकी कोड़े, हमें वो दर्द, वो पीड़ा होना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। इसलिए नबी इस बात को बता रहे हैं, जब हम उस विषय को देखते हैं कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, तब उस विषय पर देखते हैं कि एक मनुष्य जब तक वो खुद में न मर जाए,
एक मनुष्य की बेइज्जती, एक मनुष्य की बदनामी, एक मनुष्य की गिरावट, एक मनुष्य की पाप, एक मनुष्य के अधर्म, एक मनुष्य की गलती, जो चाहे वो जानने में करे, चाहे वो अनजाने में करे, चाहे वो देखी हुई करे, चाहे वो छिप कर करे, चाहे वो प्रगटीकरण में करे, चाहे वो गुप्त में करे, एक मनुष्य के पाप खुद में उभर कर आना चाहिए। एक मनुष्य की गलती, एक मनुष्य के अपराध खुद में दिखाई देना चाहिए कि मैं ये गलती स्वर के विरोध में, मैं ये गलती वचन के विरोध में, मैं ये गलती प्रभु के विरोध में जाकर की हूँ या फिर किया हूँ। क्या आप सुन पा रहे हैं? या मैं ये गलती इसके प्रति विश्वास हो नहीं रह पाया, या उसके प्रति विश्वास हो नहीं रह पाया, या मुझे ये जीवन जीना था लेकिन मैंने ऐसा जीवन जिया, या मुझे प्रभु में या वचनों में या लोगों के सम्मुख में सत्यनिष्ठ बने रहना था परंतु मैं नहीं रह पाया। हर एक गलती के लिए प्रिय बहन, जब हम प्रभु में स्वयं हमारे हृदय, स्वयं हमारा विचार, स्वयं हमारा मन यदि जो हम दोषी ठहराने लगता है, तब हम उस नए जीवन को पाते हैं। हालेलुया। तब नबी बता रहे जिस प्रकार एक कांच का गिलास को यदि तोड़ दिया जाए और तोड़ कर उसको पीस दिया जाए और कांच का गिलास टूटने के बाद, पीसने के बाद असंभव कि उसको फिर से हमको जोड़ के एक नया गिलास बना सके। क्या आप सुन पा रहे हैं? सिवाय इसके कि उसको बाहर फेंक दिया जाए, फिर कचौड़े में डाल दिया जाए। तब नबी कह रहे जिस प्रकार एक कांच का गिलास जब टूट जाता है, जब वो चकनाचूर हो जाता है और फिर से उसको उठाकर जोड़ के नए गिलास के रूप में निर्माण किया जाता है, वैसे मनुष्य खुद में पूरी तरह से न टूट जाए, वो खुद में खिन्न न हो जाए, उसका खुद का गलती, उसका खुद का दोष उस मनुष्य को ना मार दे। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। इसलिए देखिए कितनी बार एक मनुष्य इतना अपने आप को पापी या एक मनुष्य अपने आप को इतना अधिक दोषी बना लेता है कि फिर उसका अंतिम निर्णय मृत्यु में चला जाता है। मैं क्या जी के रहूं? क्या आप सुन पा रहे हैं? वही शारीरिक मृत्यु या वही आत्मिक मृत्यु एक मनुष्य के जब अंदर में आता है, जब वो खुद के लिए मर जाता है, तो वो मसीह में जी उठता है। हालेलुया। तब कह रहा है जिस प्रकार यशाया 1 अध्याय और उसके 18 पद में आया है कि जैसे हिम के नाई हमारे पापों को परमेश्वर श्वेत और उन के नाई वो उजले करने में विश्वास होकर धर्मी परमेश्वर है। तब वो कहता है तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो, मैं उसे हिम के नाई श्वेत और उन के नाई उजले करने में विश्वास होकर धर्मी परमेश्वर है। हालेलुया। और तब जो कह रहा है कि धन्य वह है जिस मनुष्य के अधर्म का यहोवा लेखा न ले। तब नबी बता रहे इस प्रकार उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की दूरी है, परमेश्वर वैसे ही हमारे पापों को दूर फटिक देता है। हालेलुया। और एक बार प्रिय बहन, जब परमेश्वर किसी मनुष्य के पापों को क्षमा कर देता है तो फिर से दोबारा स्मरण नहीं करता। क्या आप सुन पा रहे हैं? वैसे एक मनुष्य जब प्रभु में, एक मनुष्य जब प्रभु जब टूट जाता है, जब प्रभु पश्चातापी हो जाता है, जब प्रभु पश्चातापी जीवन को जीता है, फिर वो दोबारा पाप या गुनाह या धर्म नहीं करता है। इसलिए बाइबल कहता है जो कोई अपने पापों को मान ले और उसे छोड़ दे, उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लेकिन याद रखें, दुष्ट शैतान ही है जो एक मनुष्य को बार बार गलती या पाप करवाता है, और शैतान ही है जो एक मनुष्य को फिर से उस पाप को दोहरवाता है। शैतान ही है जो एक मनुष्य को बार बार उस किए हुए गलती को स्मरण दिलाता है। क्या सुन पा रहे हैं? इसलिए पूरी तरह से हमें यीशु मसीह के लहू के तले आ जाना है। हालेलुया। तब नबी बता रहे हैं परमेश्वर हमारे सिर की एक बाल से लेकर हमारी सीख अर्थात नाखूनों में वो अपने आप को देखना चाहता है। हालेलुया। वो जो विषय में कल लिया था, सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है, जब हम उस विषय को देखेंगे तब हम इस बात को पाएंगे। तब नबी कह रहे हैं कि जिस प्रकार वृक्ष में डालियाँ होती है और जो वृक्ष है उसी में से शाखियाँ या वो डाली निकलती है, अर्थात वो डाली और वृक्ष दोनों अलग अलग नहीं परंतु एक होती है। तो जब हम यीशु मसीह में से निकलते हैं, जब हम यीशु मसीह में पैदा होते हैं, जब हम वचन में जन्म लेते हैं, तब हमारे हर एक चीज़ों में यीशु मसीह का डीएनए या फिर यीशु मसीह दिखाई देगा। हालेलुया। और तब फिर प्रभु जब हमें देखता है तो हमें अपने वचन को देखता है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कह रहे क्या तुम नहीं जानते कि तुम मसीह की पत्री हो, अर्थात मसीह की वचन हो। हालेलुया। तब प्रिय बहन जब वचन हम में आता है तब हमें आत्मा में कपट नहीं होती है। आत्मा में कपट का मतलब हमको जीते कुछ और है, रहते कुछ और है, दिखते कुछ और है, बोलते कुछ और है,
सोचते कुछ और है। जैसा जीना चाहिए वैसे न जी करके जैसे नहीं जीना चाहिए वैसे जीते हैं, अर्थात रील और रियल। अंदर में निगेटिव और कितना बार बाहर में पॉजिटिव, या कितने बार बाहर में पॉजिटिव अंदर में निगेटिव। तो नकारात्मक जीवन नहीं, सकारात्मक जीवन हमें होना है। हालेलुया। और ये संदेश प्रिय बहन जो विलियम मैरियन ब्रनहम के द्वारा आप तक और मुझ तक आया है, आप जैसा दिखते हैं आप वैसा जीने के लिए संदेश हमारे लिए आया है। हालेलुया। इसलिए हमारा जीवन और हमारा कर्म या हमारी बात या हमारे बाहरी विचारे और आंतरिक विचारे दोनों एक होना है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि जो कोई प्रभु की संगति में रहता है, जो कोई प्रभु में उठता है, प्रभु में जीता है, प्रभु में चलता है, प्रभु में रहता है, वो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है, वो प्रभु की आत्मा में हो जाता है। हालेलुया। और जो प्रभु से दूर है, क्योंकि याद रखे उसकी वचन में रहना ही प्रभु में रहना है, उसकी वचन में जीना ही प्रभु की संगति में जीना है, क्योंकि उसके वचन के बाहर मृत्यु है। आप संसार में कैसे जी रहे हैं, आप संसार में कैसे जीते हैं, आप संसार में कैसे रहते हैं, ना तो प्रभु को उससे कोई नाता है, ना तो प्रभु की कलीसिया को उससे कोई नाता है। हालेलुया। इसीलिए भाई बहन एक अच्छा मसीह, एक सच्चा मसीह वही है जो प्रभु में अपने जीवन को जीता है, जो प्रभु के वचन में अपने आप को देखता है। और इसीलिए वचन में आया, धन्य वह है जो धार्मिकता की भूखे और प्यासे है और उसकी धार्मिकता उसकी वचन रूपी संगति में है। हालेलुया। उसकी धार्मिकता उसकी वचन रूपी संगति में है। क्या आप उसकी संगति के लिए भूखे और प्यासे हैं? क्या आप उसकी वचन के लिए भूखे और प्यासे हैं? क्या उसकी उपस्थिति में आने के लिए भूखे और प्यासे हैं? क्या आप उसकी उपस्थिति में बैठने के लिए भूखे और प्यासे हैं? क्या आप उसके लिए अपना मुंह खोलने के लिए भूखे और प्यासे हैं, या संसार के लिए भूखे और प्यासे हैं? हालेलुया। क्योंकि हमने बीते दिन में देख रहे थे, एक भूख संसार के लिए एक मनुष्य को है, संसार की वैभव, संसार की दौलत, संसार के धन, संसार काम काज, संसार की वस्तु, संसार की चीजें, संसार की सब चीजें। लेकिन दूसरा भूख प्रभु की वचन की होना है, प्रभु की संगति की होना है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहती है कि जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। देखिए आज ये अडम्बना बन चुकी है कि यीशु मसीह सत्य है, यीशु मसीह को जानना है, सत्य को जानना है। जो कि यीशु मसीह को पा लिया और सत्य को जान लिया, लेकिन फिर भी आज लोगों के जीवन संसार में अटकी हुई है। फिर कहाँ से सत्य को जानना? आप समझ पाए? फिर जस्ट आप उसके आगे पढ़ेंगे, उसी यूहन्ना 8:36 पद में तब वहाँ पर आया, देखिए यीशु मसीह सत्य है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। और फिर कहा कि यीशु मसीह आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है वहीं पर स्वतंत्रता है। हालेलुया। तो प्रिय बहन, फिर हम उस आगे खंड को देखते तब कहता है कि जब तक यीशु मसीह ही किसी मनुष्य को स्वतंत्र न करे। क्या आप सुन पा रहे हैं? आप यीशु मसीह के पास में आए, आपने यह कल्पना या अवधारणा मान लिया कि मैं अब यीशु मसीह को जान गया हूँ, अब मैं स्वतंत्र हो गया हूँ। आपके जानने से, आपके मानने से यह मान नहीं रखता कि आप स्वतंत्र हो चुके हैं। और यही कारण है कि आज बहुत सारे नामधारियों में, यही कारण बहुत सारे कलीसियाओं में, यही कारण आज बहुत सारे विश्वासियों में सत्य को जानने के बावजूद भी वो संसार से स्वतंत्र नहीं हुए हैं, संसार के कामों से स्वतंत्र नहीं हुए हैं। तब वचन कह रहे कि यदि पुत्र किसी को स्वतंत्र करेगा तब तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। चाहे वो संसारी काम हो, चाहे हमारे जीवन से जुड़ी हुई बुरी कामें हो, जब तक पुत्र किसी मनुष्य स्वतंत्र न करे। एक बात आप हमेशा याद रखें प्राय बहन, एक मूर्ति पूजक, आप किसी नशेड़ी व्यक्ति के पास में जाकर आप उसको पूछो कि आप इस शराब से छुटकारा पाना चाहते हो, वो बोलेगा हाँ मैं पाना चाहता हूँ। लेकिन उस सत्य को नहीं जाना है, इसलिए स्वतंत्र नहीं हो पाता है, इसलिए वो आज़ाद नहीं हो पाता है। हालेलुया। कितनी बार हम में से या आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो आप किसी क्षेत्रों में, किसी कार्यों में, किसी बातों में, किसी चीज़ों से, किसी मनुष्यों से, किसी कार्यों से आप छुटकारा तो पाना चाहते हैं, आप बाहर तो आना चाहते हैं, आप उससे अलग तो होना चाहते हैं, आप उससे आज़ाद तो होना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह उस स्वतंत्रता की आपके जीवन में अनुमति नहीं दे रहे, इसलिए आप स्वतंत्र नहीं हो पा रहे हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? फिर आप कितनों भी उससे भागना चाहे, फिर आप कितनों भी आप उससे अलग होना चाहे, आप कितनों भी उससे छुटकारा पाना चाहे, आप कितनों भी उससे अलग होना चाहे, क्योंकि आपने सत्य को जाना है, लेकिन सत्य आपको स्वतंत्र नहीं किया है। हालेलुया। इसलिए भला यह है कि बी पॉजिटिव, हमें यह होना चाहिए प्रभु आप मुझे स्वतंत्र करे तब मैं सचमुच स्वतंत्र हो जाऊंगा। राजा दाऊद कहते हैं सेनाओं के परमेश्वर तू मुझे अपने जूफा से शुद्ध कर तब मैं सचमुच में शुद्ध हो जाऊंगा। महत्व यह नहीं कि अपने आप को शुद्ध करते, महत्व यह कि वचन हमें शुद्ध कर रहे हैं नहीं।
क्योंकि वचन के द्वारा शुद्धिकरण है। हालेलुया। क्योंकि बहुत से जो अपने आप को शुद्ध है, हम शुद्ध हैं, हम शुद्ध हैं, लेकिन पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम शुद्ध हो परंतु सब के सब नहीं। तो वचन ही प्रमाणित करना चाहिए। वह बाइबल कहता है जिसकी गवाही मनुष्य स्वयं देता वह नहीं, लेकिन जिसकी गवाही प्रभु देता वही ग्रहण योग्य की जाएगी। हालेलुया। तब एक और स्थान पर आया है, हर एक मनुष्य यदि कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है और उसमें सत्य नहीं है। आप सुन पा रहे हैं? यदि हम दुल्हन कहलाते हैं प्रिय बहन, यदि हम मसीह की वचन कहलाते हैं, यदि हम मसीह के वचन से सज रहे हैं, बन रहे हैं, मसीह के वचन में जी रहे हैं, यदि हम ऐसा दिखने वाले कहलाते हैं तो चाहिए कि हम वैसा जिए भी। क्या आप सुन पा रहे हैं? यदि हमें सत्य ना होने पर भी हम सत्य दिखने का प्रयास करते हैं तो हमें सत्य नहीं है। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो जैसा हम हैं, जैसा हम दिख रहे हैं वैसा में जीना भी है। क्या आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। तब जो हम हैं और जो हम जिएंगे तब हमारी आत्मा निष्कपट हो जाएगी। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि याद रखे कलीसिया रूपी मनुष्य में या मसीह में लोगों प्रिय बहन बदलाव तब नहीं आता है जब जिस प्रकार पहला यूहन्ना 5:19 में आया है कि सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। आपके खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, घूमना फिरना, काम काज, बातचीत, संगति, हर वो चीज़ संसार में है। बड़ी ध्यान सुने, हर वो चीज़ संसार में है। जब आप घुटना टेकते हैं, जब आप पवित्र शास्त्र के वचन आप निकालते हैं, जब आप संदेश सुनते हैं, तभी याद रखें आप प्रभु की संगति में हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? बड़े ध्यान सुनेंगे तब आप समझ पाएंगे। जब आप घुटना टेकते हैं, जब आप वचन पढ़ते हैं, जब आप वचन सुनते हैं, तब आप प्रभु की संगति में हैं। जैसे आप घुटना से उठे, जैसे आपका बाइबल बंद हुआ, जैसे आप फिर गए, फिर से आपका जीवन संसार में चला गया। अब आप सोच कर देखिए, आप इस बात को अपने आप को जांचिए, आप कितना समय तक घुटने टेके रहते हैं? आप कितना समय तक वचन पढ़ते हैं? आपको अपनी आप को जांचने की आवश्यकता है। इस समय आपको अपने आप को देखने की आवश्यकता है। बाइबल क्या कह रहा है? सारा संसार दुष्ट के वश में है, सब कुछ दुष्ट के वश में है। शैतान कहता है कि हर वैभव, हर वो चीज, हर वो काम, हर वो बातें मेरे वश में है और जिसको मैं चाहता हूं मैं दे देता हूं। याद रखें, एक मनुष्य को संसार में शैतान ही उलझा कर रखा है या उलझा कर एक मनुष्य को रखता है। और जब तक एक मनुष्य बंधन में है या एक मनुष्य बंधन में रहता है तभी वो छुटकारा या स्वतंत्र होना चाहता है। क्या सुन पा रहे हैं? लेकिन ऑलरेडी जो स्वतंत्र है वो किसी भी बंधुआई को महसूस नहीं करेगा। इसलिए बाइबल कहती है आत्मा से जन्मे हुए मनुष्य उस हवा के समान है जो जिधर चाहती उधर बहती है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। यदि आप जिधर चाहती उधर आप नहीं बह पा रहे हैं, आप संगति, आप प्रार्थना, आप वचन नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो याद रखें अभी भी आप बंधन में हैं। अभी भी आपको दुष्ट आपको बांध के रखा है, अभी भी आपको अपंग बना के रखा है। आप चलना तो चाह रहे हैं लेकिन आप नहीं चल पा रहे हैं। हालेलुया। तो याद रखें प्राय बहन, फिर से उस बात में दोहरा रहा हूँ, आप कितने समय आप प्रार्थना करते हैं? कितने समय तक? आप अपने आप को जांचिए। मैं किसी को दोष नहीं लगा रहा हूँ, आपको आपकी व्यक्तिगत जीवन को आपको मसीह के साथ दिखा रहा हूँ। आप कितना समय तक आप वचन पढ़ते हैं? मैंने कहा जब घुटना टेकते हैं, जब आप वचन पढ़ते हैं तभी आप प्रभु की संगति में हैं। हालेलुया। उसमें भी देखिए दुष्ट इतना चतुर है, प्रभु आपकी हृदय की मांग करता है लेकिन शैतान आपके मन को पकड़ा रहता है। इसलिए आप पूरे बाइबल में कभी देखेंगे या कभी प्रभु चाहे तो उस वचनों को देखेंगे, हृदय और मन के विषय में, मन में असाध्य रोग लगा है। मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है निरंतर बुरा उत्पन्न होता है। मन धोखा देता है, मन चंचल है। आप सुन पा रहे हैं? मन के विषय में कभी भी आपको अच्छा शब्द नहीं मिलेगा। इसलिए दाऊद कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कर। सबसे पहले तू धन्य कर, तब मेरे होंठ धन्य कह पाएगी। क्योंकि होठों का निकलना हृदय से निकलना होता है। हालेलुया। दुष्ट क्या करता है? तन को तो लेकर जाते हैं लेकिन आपको मन को फिर से संसार में भटका कर रखता है।
संसार को फिर से इधर देखने में लगा कर रखता है। संसार को, आपके मन को फिर से शैतान बच्चों में या किसी कार्यों में या किसी बातों में वो देखने में लगा देता है। आपके मन को आपके घर में सोच में लगा देगा, आपके मन को वो आपकी चिंताओं में लगाए उलझा कर रखेगा। क्या आप सुन पा रहे हैं कैसे आपके मन चंचल और चलायमान है? आप तन को तो लेकर आ गए हैं, आप दिख तो रहे मैं यहाँ पर, आपका मन कहाँ है? हालेलुया। तो हो सकता है आप कह सकते मैं तो 3 घंटा 2 घंटा तो मीटिंग में गया था, आपका मन कहाँ था? हालेलुया। तो याद रखें भाई बहन, यही एक कारण है कि मनुष्य में पूरी रीति जैसे प्रभु की संगति में होना चाहिए, जैसे वचन हृदय में जीवित होना चाहिए, नहीं हो पाता है। इसलिए इस्राएलियों के लिए एक आज्ञा था कि प्रभु की वचन को तन और मन से सुनो तब जीवित रहोगे। तन और मन से सुनो तब जीवित रहोगे। हालेलुया। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं कि आपकी संगति प्रभु के साथ कितना समय तक अब हो पाता है? और जो हम दावा करते हैं या जो हम विश्वास करते हैं या जो हम सोचते हैं कि हमारा देह बदलाव है, क्योंकि याद रखें मैंने बीते दिन में कहा था देह बदलाव एक नहीं होगी। देह बदलाव एक प्रोसेस है, देह बदलाव एक प्रक्रिया है। प्रभु अभी से आपके और हमारी देह को बदलना शुरू कर दिया है। जिस समय रैप्चर होगा सिर्फ हमें उस देह बदले प्रभु उठा के ले जाएगा। क्या आप सुन पाए? हालेलुया। क्योंकि एक उसकी छोटी सी झलक देख सकते हैं। 10 कुंवारी है, वो 10 कुंवारी बुद्धिमान और मूर्ख कुंवारी की पहचान है। 10 कुंवारी धर्मी और दुल्हन रूपी रैप्चर में जाने वाली की पहचान है। 5 के पास क्या है? वो पहले से अपने आप को तैयार कर ली है। वो पहले से वो प्रभु के लिए तैयार बैठी है। वो पहले से अपने मसालों में वो तेल और दीप जलाए बैठी हुई है। वो पहले से एक्स्ट्रा तेल अर्थात वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को लेकर उस दूल्हे की आगमन की बाट को जोह रही है। हालेलुया। और 5 जो है वो इस बात में उनके पास भी मसाले हैं, उनके पास भी वो दीप है, वो भी अपने आप को तैयार किए हैं, लेकिन अब वो उम्हने लग रही है। हालेलुया। लेकिन जब धूम मची, धूम जो है याद रखो गर्जन का शब्द है, वो जब धूम मची तो धूम याद रखो परमेश्वर की अंतिम तुरही है। हालेलुया। जिस प्रकार पहला थिस्सलुनीके 4:17 में आए, जब वो अंतिम तुरही फूका जाएगी तब दे। आप सुन पा रहे हैं? तो जो 5 कुंवारी जो पहले से अपने आप को तैयार कर ली थी, 5 कुंवारी जो पहले से तैयार बैठी थी, 5 कुंवारी जो अपने मसाले में तेल और दीप दाल लेकर बैठी थी, दूल्हा आया और चला गया। लेकिन 5 कुंवारी क्या की? जब रैप्चर हुआ, जब वो 5 कुंवारी अंदर चली गई या वो अंदर जब वो जा रही थी, तब वो लोग हड़बड़ाने लगे, तब वो तिल मिलाने लगे, तब वो इधर ढूंढना, इधर भागना, उधर खोजना, इधर मांगना, इधर टटोलना, उससे उधारी लेना, उससे मांगना। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए नबी कह रहे हैं हमें तैयार होना नहीं है, तैयार रहना है। क्या आप समझ पाए कि रैप्चर ऐसा नहीं है कि आप पाप में जीवन जिए जिस समय रैप्चर को बदल देगा। बदले हुए को सिर्फ प्रभु उठाने का काम करेगा। इसलिए कभी भी यहाँ की कलीसिया से, यहाँ की कलीसिया में जुड़े हुए भाई और बहनों, आप लोग इस बात में धोखे में न रहे कि प्रभु में रैप्चर में लेके जाएगा। हम जैसे भी जो रैप्चर में जाने योग्य जीता रहेगा उसी बस प्रभु उठाएगा और आपको उठाकर वहां खड़ा करेगा। क्योंकि ये सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है, यहाँ पूरी दुष्टता है, लेकिन यहाँ रहते हुए जो पवित्रता में अपने जीवन को बिता कर रखा है, यहाँ रहते हुए जो अपने आप को वचन में छिपा कर रखा है, यहाँ रहते हुए जो अपने आप को उस शुद्धता के मार्ग में चलाया है, तो अब इस दुष्ट और पाप भरे जगत से प्रभु उठाकर जैसे वो पवित्र है उस पवित्र स्थान में लेकर रख देगा, जो नई आकाश और नई पृथ्वी है। हालेलुया। क्या आप समझ पाए? इसलिए यही आपका समय, यही आपकी परिवर्तन, यही आपके जीवन की पहचान है कि इस समय आप कैसे जीते हैं। हालेलुया। आपको देह की बदलाव के लिए नहीं जीना है, अपनी देह को बदल कर जीना है। क्या समझ पाए? देह के बदलाव के लिए नहीं जीना है, अपनी देह को बदल कर जीना है। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि जैसे तुम्हारे बुलाने वाले यहोवा परमेश्वर पवित्र है, तुम भी अपनी सारी चाल और चलन में पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो। हालेलुया। अब उसके मुख्य कारण बता रहा हूँ प्रिय बहन। देखिए, जब हमारे जीवन घुटने में नहीं होता है,
देखिए बाइबल क्या कहती है, जागते और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। तो प्रार्थना ही है एक मनुष्य को परीक्षा में पड़ने से बचाता है, और वचन ही है जो एक मनुष्य को परीक्षा में स्थिर रखता है। क्या आप दोनों पहलू समझ पाए? प्रार्थना एक मनुष्य को परीक्षा से बचाता है और वचन एक मनुष्य को परीक्षा में स्थिर रखता है। हालेलुया। तो जब हमारी घुटने में जीवन नहीं होता है, वचन में जीवन नहीं होता है, जब पूरी तरह से संसार में जीवन जीते हैं, तब एक मनुष्य पूरी रीति से पनपेंगा विश्वासी हो जाता है। और यही कारण है जब 2 तीमुथियुस 4 अध्याय और जब हम उसकी आगे पद को पढ़ेंगे तब हम पाते हैं 4 या 3 पद को कि अंतिम समय में लोग खरा उपदेश नहीं सुन सकेंगे। अब जब सुनने की क्षमता में नहीं है तो फिर सहेंगे कैसे? चलो सुन पा रहे हैं? हालेलुया। इसलिए देखिए आज कलीसियाओं में यदि एक कई कठोरता के यदि शब्द आ जाए तो विश्वासी सीधा कलीसिया से बाहर, संगति से बाहर, वचन से बाहर, प्रेम में फीकापन, व्यवहार में कठोरता। कारण क्या है? क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। इसलिए हमें विश्वास में, इसलिए हमें संगति में, इसलिए हमें वचन में दृढ़ और मजबूत होना है। तब जो नबी कह रहे हैं कि चुना हुआ जो है भरमाया नहीं जाएगा, उसकी यह पहचान होगी। हालेलुया। क्योंकि जिस प्रकार सदूकी, फरीसी और यहूदियों के लिए मांस रूपी वचन को कठोर कर दिया था, आज भी डांट, क्योंकि संदेश डांट है। क्या आप सुन पा रहे हैं? संदेश डांट है। प्रभु कहता है यदि तुम विश्वास नहीं करोगे तो अपने पापों में, तो संदेश विश्वास को लेकर आया है, संदेश डांट को लेकर आया है। यदि तुम उसको तन और मन से नहीं सुनोगे तो मरोगे। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। तो इस युग में प्रिय बहन, इसलिए नबी कह रहे हैं कि जितना अधिक मैं प्रेम से बातें करना चाहता हूँ, जितना अधिक मैं अनुग्रह सहित वचन रखना चाहता हूँ, मैं और अधिक डांटता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ, पास करता हूँ, प्रभु थोड़ा मैं प्रेम का संदेश ला के दे सकूँ, और मैं चीखता चिल्लाता हूँ। कारण क्या है? क्योंकि डांट में परिवर्तन है। हालेलुया। डांट में परिवर्तन है। इसीलिए सुलेमान कह रहे हैं कि पिता जिस पुत्र से प्रेम करता है उसको डांटता और छड़ी भी लगाता है। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। हालेलुया। राजा दाऊद कहता है सेनाओं के परमेश्वर तेरे लाठी और तेरे सोटे से मुझे शांति मिलती है। कारण क्या है? राजा दाऊद कहता है भजन 1:19 और उसकी 74 पद में कि जो दुख मुझे हुआ वह मेरे लिए भला हुआ ताकि मैं तेरी विधि को सीख सकूं। हालेलुया। डांट जब आता है हमारे जीवन में तब हमारे हृदय टूटता है। आप सुन पा रहे हैं? हमारा मन दुखित होता है। तो यहोवा टूटे मन वालों फिर समीप आ जाता है, क्योंकि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब आप समझ पा रहे हैं? लेकिन देखिए जब वही डांट, क्योंकि डांट में खराई पाई जाती है और खराई ही प्रभु की वचन रूपी उपदेश है। हालेलुया। इसलिए प्रिय बहन, जहाँ पर आया है कि अंतिम दिनों में लोग कठोर हो जाएंगे या खरा उपदेश नहीं सह पाएंगे, तो ये अंतिम दिन खरा उपदेश है क्या? वह समय की संदेश। हालेलुया। समय की संदेश। और यही कारण है कि आज कलीसिया में देखिए प्रिय बहन, एक खराई, एक डांट या एक शब्द एक मनुष्य को इतना अधिक कठोर कर देता है कि उसको सीधा प्रभु से दूर कर देता है। कारण क्या है? चुना हुआ नहीं होने के कारण। कारण क्या है? वचन नहीं होने के कारण। प्रभु स्वयं वचन था। हालेलुया। बड़े ध्यान सुने, प्रभु स्वयं वचन था, इसलिए उस पर दोष लगाया, इसलिए उसको मारे, उसको कुचला गया, उसको दाढ़ी लोचा गया, तो भी वो पिता की इच्छा को पूरा करना नहीं छोड़ा। आप सुन पा रहे हैं? यदि आप वचन है, आप पर दोष लगाए, आपको लोचे, आपको मारे, आपको पीटे, कुछ भी करे, आप प्रभु को महिमा देना नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। एक वो जानता था को क्यों भेजा गया है, आपको मालूम होना है आप क्यों बनाए गए हैं। सुन पा रहे हैं?
यीशु मसीह को मालूम था उसको जगत में क्यों भेजा गया था। यीशु मसीह को मालूम था मुझे मेरे पिता के कामों करना अवश्य है। प्रभु को महिमा इसी से होती है कि मैं उसके कामों उसकी इच्छा को पूरा करूं। आपको मालूम होना है यशायाह 43:7 में आया है कि जो मेरे कहलाते हैं उन हर एक को मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा रचा और बनाया है। यदि आप प्रभु कहलाते तो प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए बनाया है। हालेलुया। तब यीशु मसीह कह रहे तू मेरे नाम की महिमा ना करे तो चट्टान भी बोल उठेगी। हालेलुया। और वो चट्टान कौन है? इस युग की दुल्हन, क्योंकि चट्टान रूपी ईंटों से प्रभु अपने एक पिरामिड या अपने एक दुल्हन या अपने कलीसिया तैयार कर रही है। चट्टान प्रकाशन है। हालेलुया। क्या आप सुन पा रहे हैं सारी बातों को? क्या आप समझ पा रहे हैं? इसीलिए भाई बहन हमें अपने जीवन को वचन में लेकर आना है। तब इब्रानियों में प्रभु बातें कर रहे और कह रहा है जब तुम उसकी शब्द को सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो, क्योंकि याद रखें कठोरता जो है शैतान का है। यहूदी वचन को बलिदान चढ़ाने के लिए, यहूदी वचन रूपी यीशु मसीह को मानने के लिए कठोर हो गए और क्रूस पर चढ़ा दिए। क्या सुन पा रहे हैं? कठोरता शैतान का है। कठोरता शैतान का है। यदि हमारे जीवन, हमारी हृदय, हमारी आज्ञाकारिता, हमारी समर्पण में यदि नम्रता नहीं है तो याद रखें दुष्ट अब हृदय में आकर बैठ गया है। मैंने कहा मन शैतान का है, हृदय प्रभु का है, और आपको अपना मन और अपने हृदय दोनों को आपको प्रभु को देना आना है। हालेलुया। तब हम प्रभु में आज्ञाकारिता हो सकते हैं, तब हम प्रभु में जीवन जी सकते हैं, तब हम प्रभु में संसार से अपने आप को छुड़ा सकते हैं। हालेलुया। देखिए तब उस बात को हम फिर से आते हैं, जो आप समय प्रभु में बिताते हैं, जो आप प्रभु समय घुटना टेके हैं, जो आप प्रभु में किताबों को खोलकर जो आप वचन पढ़े हैं, उस समय आपका प्रभु और आपके उस समय की रिश्ता की बातें हैं। इसलिए कितनी बार हम इस बात को सुने हैं कि जब जब हम घुटना टेकते हैं तब तब हम प्रभु से बात करते हैं, और जब वचन को हम पढ़ते हैं तब प्रभु हमसे बातें करते रहता है। हालेलुया। और उस समय भी जब आप प्रभु से बातें करते हैं तो भी दुष्ट कोई डिस्टर्ब करता है, और प्रभु जब आपसे बातें करने का प्रयास करता है तो भी शैतान डिस्टर्ब करता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। तब जब हम सोच कर देखें कि जब हम एक आम मनुष्य की तरह या संसार में खाते पीते रहते, संसार में लगे रहते, संसार के जीवन जीते रहते, तब फिर दुष्ट की कितना नियंत्रण आपकी जीवन में होता होगा, आपके मनों में होता होगा, आपके हृदय में होता होगा। हालेलुया। और यही कारण है प्रिय बहन, मैंने हमेशा आराम से कलीसिया की बात को सिखाया है कि हम यहाँ पर जो बैठे मनुष्य हैं, हम साधारण लोग नहीं हैं, लेकिन शैतान एक मनुष्य को साधारण दिखाता है। अर्थात उस साधारण का मतलब ये नहीं है, जिस प्रकार नबी ने कहा कि साधारणता में परमेश्वर निवास करता है। साधारण का मतलब छोटापन या प्रभु में हमें जीवन को होना है। क्या आप सुन पा रहे हैं? लेकिन एक साधारण यह है कि संसार की मनुष्य, ये तो भाई है, ये तो बंधु है, ये तो घर का लोग है, ये तो ये है, तो वो है। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो हम वो साधारण नहीं है कि आप तो घर के हैं, ये तो परिवार का है, ये तो रिश्ते का है, ये तो पड़ोसी है, ये तो भाई है, ये तो बहन है, तो परिवार है, ये तो माता है, तो बच्चे हैं। शैतान ये दिखाता है, और जब मनुष्य में वही दृष्टिकोण आता है तब कठोरता उत्पन्न होती है। क्या आप सुन पा रहे हैं? ये बात मैंने इसलिए सिखाया है या कहा है कि आपको उसमें वचन को देखना आना है, तब आप में आज्ञाकारिता आएगी, तब प्रभु के प्रति आप में वो आदर और भयभक्ति आएगी, तब प्रभु की नम्रता और दीनता आप में आएगी। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि अनाज्ञाकारिता एक मनुष्य को कठोर करता है। अनाज्ञाकारिता एक मनुष्य को कठोर करता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु जब इजरायलियों को मिस्र से निकाला, सबसे पहले उनको आज्ञाकारिता बनाने के लिए उनको आज्ञाएं दी। क्या आप सुन पा रहे हैं? तब नबी कह रहे हैं कि प्रभु इजरायलियों को देखिए, उनके पास आज्ञा थी, उनके पास वचन था, उनके पास आग और बादल के खंबे था,
उनके पास मन्ने थी, बटेर था, उनके पास चट्टान से पानी था, उनके पास मार्ग था, यहाँ तक न उनके पाँव के जूते फटे, न उनके वस्त्र मैले हुए, फिर भी वो कठोर थे। क्या सुन पा रहे हैं? ये बात इसलिए मैंने कहा, क्या वही कठोरता आज हमारे पास 1200 संदेश रूपी मन्ना है, चट्टान रूपी जल रूपी प्रकाशन है, हमारे पास वो अग्नि में फिर से स्तंभ उतर आया है, फिर से हमारे पास वो बादल खंबा उतर आया है, फिर से हमारे पास वो थियोफनी रूपी देह अब वापस लौट आया है। लेकिन जैसे इजरायली कठोर थे, इजरायली परमेश्वर को रीस दिलाते थे, अब क्या वही कठोरता, वही रीस दिलाने वाली आत्मा हम में तो नहीं आ गई है? तब नबी कह रहे हैं कि परमेश्वर इजरायलियों को 40 दिन के रास्ता को 40 साल में इसलिए बदला ताकि 40 वर्षों में पूरी रीति से इजरायलियों को नम्र कर सके। और तो भी देखिए, वो 40 वर्ष प्रभु उनको आश्चर्य कर्म किया, वचनों को उससे बातचीत किया, सब कुछ किया, तो वे कठोर हो गए और एक भी मनुष्य उस पुराने समय में से प्रवेश नहीं कर पाए, यहोशू और कालेब को छोड़। क्या आप सुन पा रहे हैं कठोरता को? इसलिए नबी कह रहे हैं, इस युग में भी भाई बहन, हो सकता है भीड़ की भीड़ समय संदेश में आ जाए, लेकिन जो सचमुच में यहोशू और कालेब का जीवन को जी रहे हैं, उसी का देह बदलाव होगा, वही कनान में प्रवेश करने पाएंगे। स्वाद सबने चखा था, लेकिन प्रवेश कितने कर पाए? 2 मनुष्य। तब नबी उस विषय के लिए 20 लाख में 2, 10 लाख में 1। हालेलुया। हम में वो नम्रता, वो दीनता, वो भय भक्ति आना है। तब हम प्रभु समर्पित हो पाएंगे। क्योंकि याद रखे, हो सकता है आप लोगों में सो अनुभूति ना हो, या आपको एहसास ना कर पाता हो, या शारीरिक जीवन जीने के कारण आत्मिक युद्ध को आप महसूस नहीं कर पाते हो, क्योंकि नबी इस बात को कह रहे प्राय बहन, और ये परम सत्य है कि जब जब आप आत्मिक जीवन जीते हैं, जब जब आप आत्मा की अगुवाई में जीते हैं, जब जब आप आत्मिक धुन लगाए रहते हैं, आपकी मल युद्ध संसार में आरंभ हो जाती है। क्या आप सुन पा रहे हैं? यदि नहीं होता है, आज से आपको उस अनुभव को मैं डाल रहा हूं, जब आप आत्मा में जीवन जीना आरंभ करते हैं, तब आपकी तुरंत आपकी मल युद्ध आरंभ हो जाती है। आप किसी भी कार्यों में, हर वो छोटी छोटी चीजों में आप गड़बड़ी देखना प्रारंभ कर देंगे। तब नबी कह रहे हैं कि जब हम प्रभु में अपने जीवन को जीते हैं, तब संसार हमें सब कुछ गड़बड़ ही गड़बड़ दिखाई देता है। हालेलुया। इसीलिए भाई बहन, हमें आत्मिक जीवन जीना है, या आत्मा की चलाए चलना आना है, तब हम इस बात को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि प्रभु की आना कितना करीब है। सब कुछ समाप्ति पर है, सब कुछ खत्म होने पर है, सब कुछ अंत के कगार पर है। लेकिन जब तक वो अनुभव, क्योंकि याद रखिए, जब आत्मा में जिएंगे, वो आपके अनुभव आपको व्याकुल करेगा प्रभु में जीने के लिए। लेकिन यदि आप आत्मा में नहीं जिएंगे, तो आपकी व्याकुलता संसार में जीने के लिए जाएगी। 2 अनुभव पर बता रहा हूं। यदि आप प्रभु में जिएंगे, तो आपकी व्याकुलताएं प्रभु में जीवन जीने के लिए आएगी। यदि आप प्रभु से, संगति से, वचन से बाहर जिएंगे, आपकी व्याकुलताएं आपको संसार में जिलाने की तड़पेगी। संसार के काम, संसार के बात, संसार की संगति, संसार के रहन सहन, संसार के बातचीत, संसार के व्यवहार, संसार का चाल चलन, हर वो चीज आपको खींचेगी। व्याकुलताएं, नबी ने एक विषय लिया था, व्याकुलताएं। तब इस विषय को देख पाएंगे कि आपकी व्याकुलताएं, आपकी खिंचाव किस ओर है। हालेलुया। इसलिए कितने बार हम देखते हैं कि जब प्रभु हमारी व्याकुलताएं नहीं रहती है, तो प्रभु की बातचीत, प्रभु की चर्चाएं, प्रभु की संगति को खिंचाव, प्रभु की ओर लगाव भी खत्म हो जाता है। और प्रभु के पास में आकर भी संसार खिंचाव की बात करते हैं, संसार की बातें करते हैं, संसार काम करते हैं, संसार काम की, संसार की चीज़ों की, संसार की वो हर वो चीज़ों की हम चर्चाएं या बातचीत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको खींच रहा है। हालेलुया। प्रभु भला बैठे रहेंगे, उसकी संगति में भला बैठे रहेंगे, लेकिन ये समय प्रभु की उपस्थिति में दुष्ट आपके जीवन टालकर आपको संसार, आपको अपने काम के समय को दिखाएगा। आप सुन पा रहे हैं? कितनी बार हम देखते हैं, हमें ड्यूटी, हमें काम कल करना है, लेकिन उसकी व्याकुलता में आज आ जाती है। क्या ऐसा प्रभु की संगति के लिए हो पाता है?
क्या सब प्रभु काम के लिए हो पाता है? क्या ऐसे प्रभु के करीब आने के लिए व्याकुलताएं, वो चंचलता या वो खिंचाव आपके जीवन में हो पाता है? हालेलुया। यहाँ पे सारी बातें समझ पा रहे हैं कैसे वचन में यदि हमारे जीवन नहीं होता है तब संसार हमें नियंत्रण करता है, संसार हमें चलाते रहता है। इसलिए आत्मा की चलाए चले, पवित्र आत्मा की चलाए चले, पवित्र आत्मा की आवाज को सुने, पवित्र आत्मा की आवाज को समझे, पवित्र आत्मा की आवाज में जिए। हालेलुया। पवित्र बने जैसा हमारा बुलाने वाला यहोवा परमेश्वर पवित्र है। पवित्र बने, पवित्र बने, पवित्र बने। क्योंकि याद रखें, पवित्र जीवन जीना ही आपकी परिवर्तन है, आपकी बदलाव है। हालेलुया। और मैंने हमेशा इस बात को सिखाया है कि मसीह जीवन जो है प्रिय बहन, परिवर्तन और बदलाव का जीवन है। मसीह जीवन परिवर्तन और बदलाव का जीवन है। हालेलुया। ठीक है, हम प्रभु की वचनों में से कुछ बातों को देखें ताकि हम जो विषय बीते दिनों से देखते हुए आ रहे हैं, वचन की शक्ति, हम उन विषय को देख सके। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय, ताकि कैसे वचन में आया है दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 5 पद में कि वे भक्ति का भेष धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। और यही कारण है प्रिय बहन, वचन की शक्ति नहीं होने की वजह से, हालेलुया, वचन की शक्ति नहीं होने की वजह से आज सारा संसार एक भक्ति का भेष धरा हुआ है। आज सारा संसार एक भक्ति का भेष तो रखे हुए हैं, लेकिन वो उसकी शक्ति को नहीं मान पा रहे हैं। उसकी शक्ति को मानना है, उसके वचन में जीना है। हालेलुया। प्रभु कह रहे थे, कोई कहता है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, और यदि कोई मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता है तो वो झूठा है। हालेलुया। हो सकता है हम तैयार हो रहे हैं, तैयार है, हो सकता है हम मसीह कहला रहे हो सकता है विश्वासी कहला रहे हो सकता है हम कह सकते प्रभु तुझसे प्रेम करता हूँ, प्रभु मैं तेरे बिना नहीं जी सकता, मैं तेरे नहीं रह सकता। उसकी संगति से बाहर है, उसके वचन से बाहर, उसके प्रेम से बाहर है, उसकी आज्ञाकारिता से बाहर है, तो हम झूठे हैं। हालेलुया। तब देखिए प्रिय बहन, जिस वचन की शक्ति की हम देख रहे हो, बातें यहाँ पर है, क्योंकि जो खाते और पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और इस पीने से अपने ऊपर दंड को लेकर आता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। हालेलुया। तब मैंने इस बात को आपको बीते दिन बताया था कि खाना पीना जो है, याद रखें, प्रभु की राज्य तक नहीं पहुंचाता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? खाना पीना प्रभु की राज्य तक नहीं पहुंचाता है। इस खाने पीने के विषय में थोड़ा सा फिर उसके मूल भेद में जाएंगे। प्रभु कह रहे हैं खाने पीने से या खाने पीने के द्वारा प्रभु के काम को न बिगाड़। हालेलुया। और फिर एक और स्थान पर आया है, सारी खाना पीना हम आत्मिक में ले रहे, शारीरिक में नहीं। हालेलुया। एक और स्थान में आया है कि निर्बल मनुष्य सादा साग पात खाता है, परंतु बलवंत के लिए बलवंत सब कुछ खाता है। और फिर एक और स्थान पर आया है, जो अशुद्ध है उसके लिए सब वस्तुएं अशुद्ध हैं, और जो शुद्ध है उसके लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं। हालेलुया। देखिए, 3-4 लेख दिया कि खाना पीना हमें परमेश्वर के राज्य तक नहीं पहुंचाता है। खाना पीना के लिए परमेश्वर काम को नहीं बिगाड़ना है। जो अशुद्ध है उसके लिए सब कुछ अशुद्ध है, जो शुद्ध है उसके लिए सब कुछ शुद्ध है। जो निर्बल है वो सादा साग पात खाता है, जो बलवंत है वो सब कुछ खाता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा सब वस्तुएं शुद्ध हो जाती है। हालेलुया।
ये जो खाना पीना है, हो सकता है अब तक ये सारा संसार इसे प्रभु भोज की रीति पर देखा है, लेकिन नबी इस बात को जो बता रहे हैं हम उन बातों को देखेंगे। हालेलुया। यहाँ पर जो खाते और पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। अब याद रखें प्रिय बहन, खाने और पीने के द्वारा प्रभु की देह से क्या संबंध? क्या आप सुन पा रहे हैं? खाने और पीने से प्रभु की देह के क्या संबंध? तो सबसे पहले आप खाना और पीना को जाने कि हम क्या खा रहे हैं और क्या पीते हैं। उससे पहले आपको प्रभु की देह को पहचानना आना है। तो प्रभु की देह कौन है? कलीसिया। क्या आप सुन पा रहे हैं? प्रभु की देह उसकी अपनी निज कलीसिया है। अब कलीसिया में दो प्रकार की कलीसिया, तो संसार कलीसिया, एक तो प्रभु की कलीसिया। वचन कहती है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। उसकी कलीसिया चट्टान पर बन रही है, उसकी कलीसिया प्रकाशन पर बन रही है, उसकी कलीसिया जो समय के संदेश के भीतर में वो प्रभु की कलीसिया है। हालेलुया। और बाकी दूसरी कलीसिया जो संसार पर देख रहे कहते हैं मेरा कलीसिया, मेरा कलीसिया, मेरा चर्च, मेरा चर्च, मेरा कलीसिया, मेरा चर्च। वो संसार की कलीसिया संसार की चर्च है। उसकी चर्चों में गिनती हो सकती है। मेरा कलीसिया में, मेरा चर्च में 250 है, 300 है, 400 है। या कोई कह सकता है मैं पेंटिकॉस्टल को हूँ, मैं लुथरन को, मैं बैप्टिस्ट को हूँ, मैं यहोवा विटनेस को हूँ, मैं और अन्य प्रकार के एंजेलिकन को हूँ। कुछ भी हो सकते हैं, वो उनकी चर्च है, वो प्रभु की चर्च नहीं है। हालेलुया। अब प्रभु कह रहे हैं हर एक अलग अलग अंग मिलकर आपस में एक देह को निर्माण करती है। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो हम सब जो अलग अलग हैं, हम आपस में जब एक साथ इकट्ठे होते हैं, हम आपस में जब एक साथ मिलते हैं, हम आपस में एक साथ जब इकट्ठे होते हैं, हम प्रभु की देह को निर्माण करते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो याद रखें प्रिय बहन, यहाँ पर खाते और पीते समय जो प्रभु की देह को ना पहचाने, इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड को लेकर आता है, दोष को लेकर आता है। तब नबी कह रहे खाना पीना याद रखें प्रभु भोज नहीं है। जो आप प्रतीक में रोटी लेते हैं, जो आप प्रतीक में दाखरस लेते हैं, वो नहीं है। क्योंकि नबी कह रहे खाना और पीना का मतलब है वचन की टूटना। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह आपके मेरे टूट गया। हालेलुया। क्या आप सुन पा रहे हैं? बड़ी ध्यान सुनेंगे। यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए, आपके पाप, आपके गुनाह, आपके अधर्म के लिए, मेरे पाप, मेरे गुनाह, मेरे अधर्म को स्वयं टूट गया, वो कुचला गया। जब आप प्रभु भोज में आते हैं आप उसको तोड़ते हैं, लेकिन यीशु मसीह आपके लिए टूट गया। जब वचन आपके लिए आती है, वचन आप लिए टूटते रहती है। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसीलिए मैंने बीते दिन भी इस बात को रखा था कि वो चर्च ही है, वो कलीसिया ही है प्रिय बहन, जो आपको निर्दोष, पवित्र, निष्कलंक करके प्रभु की उपस्थिति में खड़ा करता है। वो कलीसिया है जो एक पश्चाताप की स्थान है। वो कलीसिया है जो धर्म की स्थान है। वो कलीसिया है जो क्षमा, पश्चाताप और मेल मिलाप की स्थान है। वो कलीसिया है जो बुराई को नहीं भलाई को उत्पन्न करती है। वो कलीसिया है जो आपको पाप की दशा से छुड़ाकर आपको धार्मिकता को वस्त्र पहनाकर वापस भेजती है। हालेलुया। वो कलीसिया है जो आपको संसार की चिंताओं को, संसार की निराशाओं को आनंद में बदलती है। वो कलीसिया ही है प्रिय बहन जो आपको पापी से धर्मी बनाता है। वो कलीसिया है जो आपको सारी चिंताओं से आपको मुक्त करता है। क्या सुन पा रहे हैं? हालेलुया। प्रभु दया करें। हम एक और विषय पर देखेंगे, परमेश्वर की कलीसिया की चाह रखना। तब हम उस कलीसिया की गंभीरता को समझ पाएंगे। जो कलीसिया से प्रेम नहीं करते हैं, जो कलीसिया रूपी संगति से प्रेम नहीं करते हैं, उसके जीवन में कैसे खुमारपन, व्याकुलताएं, चिड़चिड़ाएं, निराशाएं, गरीबी, चिंताएं, हर वो चीज कैसे आकर बैठ जाती है। हालेलुया। क्योंकि जिस प्रकार वचन बता रही है, दुष्ट क्या करता है, आप जितने अधिक आप कलीसिया में आते हैं, आप जितने अधिक संगति में आते हैं, प्रभु की आत्मा से भरते चले जाते हैं। और जब भर कर पहुंच जाते हैं और वापस कलीसिया में नहीं आते हैं, तब शैतान आपको देखता है, अभी तो साफ हो चुका है, अब के से जाकर अपनी दूसरी हाथों में जाकर बैठ जाओ। और तब फिर वो एक मनुष्य के जीवन को पहले से नरकी बना देता है। इसलिए कलीसिया आना न छोड़े, इसलिए संगति में रहना न छोड़े, इसलिए प्रभु की संगति से दूर ना हो। हालेलुया। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य को भले छोटी जगह पर है, आप अपने व्यक्तिगत जीवन से अपने दृष्टिकोण हो, आप देख सकते कितनों ने विश्वास से और संगति से भटक कर अपने आप को छलनी बना डाला। हालेलुया।
तो जो खाते और पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, उस खाने और पीने के द्वारा अपने आप को दंड लाता है, वो अपने ऊपर दंड को लेकर आता है। इसलिए प्रभु से, प्रभु की कलीसिया से, प्रभु के लोगों से आपको प्रेम करना आना है। इसलिए नबी की जो मुख्य सेवकाई था वो भाईचारे की प्रीति था। हालेलुया। तब प्रभु कह रहे हैं, मेरा भाई कौन है, मेरा बहन कौन है, मेरे माता कौन है, मेरे बंधु कौन है, जो मेरा वचन सुनता और मानता और उस पर चलता है, वही मेरे लोग हैं। हालेलुया। यदि आप वचन में आज्ञाकारिता हैं, यदि आप वचन में जीते हैं, तो जो वचन में जीता है, जो वचन में रहता है, जो वचन में चलता है, आप उससे प्रेम करेंगे। क्या आप सुन पा रहे हैं? आप यहाँ पर उन अर्थों को मत लगाए कि प्रभु तो क्या अपने शत्रुओं से प्रेम करो। देखिए दुष्ट चतुर है, वो तुरंत विचारों में बातें करता है कि देखिए यहाँ पर ऐसे लिखा है। हालेलुया। तो वचन को खोजता है, वचन प्रेमी से प्रेम करेगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? जैसे नबी ने कहा, गहराई को पुकारता है। आपको वचन प्रेमी होना है, आपको वचन से जीने वालों से प्रेम करना आना है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। इसीलिए वहां पर कहा है कि जिसे तुम देखते हो तुम उससे प्रेम नहीं कर पाते, तो जिस परमेश्वर को तुमने नहीं देखा तुम कैसे प्रेम कर पाओगे? शैतान चतुर है, वो एक मनुष्य को भरमाने के लिए वो क्या करता है, संसार को दिखाएगा कि अपने जा संसार है भाई, उससे प्रेम नहीं कर पा रहे, उससे प्रेम नहीं कर पा रहे, उससे पहले उससे प्रेम कर। उससे बढ़कर आप अपने कलीसिया को देखिए, आप अपने लोगों को देखिए कि आप इससे प्रेम कर पा रहे हैं। प्रभु क्या करे, अपने देह को ना पहचाने। जो प्रभु के देह को ना पहचाने वो खाते और पीते समय दंड को लेकर आता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु क्या करे, पहले अपनी आंख की लट्ठा निकाल ले, फिर तो दूसरों भली भांति निकाले। पहले अपनी कलीसिया के दर्शक को देख ले, पहले अपनी प्रभु के देह को पहले देख ले, फिर तो पड़ोसी को देखना। क्या आप देख पा रहे हैं शैतान कितना बारीकी से विचारों में पकड़ता है, मनुष्य मनो काम करता है। ये कलीसिया, ये देह आपकी लट्ठा है, और फिर अब जो बाकी कलीसिया को देखते हैं, बाकी लोग देखते हैं, वो फिर दूसरों की लट्ठा है। आज भी शैतान उठा कर रखा है, उससे प्रेम कर, उससे लट्ठा निकाल, उसकी आंखों तिनका निकाल, पहले अपनी खुद के निकाल। हालेलुया। जो प्रभु की देह को ना पहचाने, एक मनुष्य के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपना बहन, प्रभु की देह को पहचानना। क्योंकि हम उस बीते दिन में उस विषय को देख रहा था कि ऐसा एक भी अंग नहीं है जिसको हम कह सकते हैं आवश्यकता इसकी नहीं है, क्योंकि प्रभु की कलीसिया के साथ मिलकर आपकी उठाया जाना है। तो पहले आपको अपने आप को ठीक करना होगा, पहले आपको अपने आप को तैयार करना होगा, पहले आपको अपने देह को पहचानना होगा। हालेलुया। पहले आपको अपने आप को तैयार करना होगा। आप सुन पा रहे हैं? पहले आपको अपने आप को बचाना होगा, तब आप बचा सकते हैं। इसलिए समय के संदेश में एक गुण और एक क्वालिटी है बहन, पहले आपको बचना है, पहले आपको बचना है, तब आप बचा पाएंगे। पहले आपको अपने आप को देखना है, तब आप दूसरों को देख पाएंगे। हालेलुया। इसलिए वचन में आया कि तुम्हारा विश्वास किसी मनुष्य पर न हो। संसार में या नामधारी में ये होता है, कलीसिया में वो नहीं आया मैं भी नहीं जाऊंगा, वो नहीं आया मैं भी नहीं जाऊंगी, कलीसिया में इतना लोग नहीं आया मैं भी नहीं ऐसे करूंगी। क्योंकि वो दूसरों पर विश्वास है। आप सुन पा रहे हैं? आपको अपने विश्वास को प्रभु के पास में आना है, मुझे बदलना है, मुझे प्रभु कलीसिया में होना है, मुझे प्रभु के देह में साटा जाना है। हालेलुया। तो जो खाते और पीते समय प्रभु के देह को न पहचाने अपने ऊपर दंड को लेकर आता है। जब आप वचन सुनते हैं प्रिय बहन, जब आप वचन को खाते हैं, एक मैंने बीते दिन में रखा था, प्रभु दया करे आगे आने वाले वर्ष में इस विषय को, आने वाले सप्ताह में इस विषय को फिर से लेंगे, तब हम देखें कैसे वचन खाने की वस्तु है और पवित्र आत्मा पीने की वस्तु है। हालेलुया। क्योंकि नबी ने कहा है प्रतिदिन पवित्र आत्मा को पीते रहो, क्योंकि जब पवित्र आत्मा पर आता है उस सामर्थ्य को पाते हैं। हालेलुया। और विज्ञान भी इस बात को बताता है कि हमारे शरीर में लगभग 75% पानी है, और पानी पवित्र आत्मा को दिखाती है। हालेलुया। तो जो खाते और पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने वो अपने ऊपर दंड को लेकर आता है। इसलिए जब आप प्रभु भोज में आते हैं, या आप संगति में आते हैं, या आप वचनों को सुनते हैं, सबसे पहले प्रायः आप सावधान रहे कि आप क्या सुन रहे हैं।
सबसे पहले आपको अपनी मामला कलीसिया के साथ, कलीसिया के भाई बहनों के साथ आपको अपनापन, अपना देह, अपने समान आपको प्रेम करना है। यही मेरे लोग हैं, यही मेरे परिवार है, यही मसीह की देह है, इसमें मैं हूँ। क्या आप सुन पा रहे हैं? आपको प्रभु के देह में होना है। तब जब वचनों को खाते हैं, वचनों को आप तोड़ते हैं, तब वचन आपसे बातचीत करेगा, तब वो वचन आपके भीतर में जाएगा, तब फिर वचन आपको जीवन प्रदान करेगा। और यही दो काम नहीं होने की वजह से बहुत से निर्बल हैं, बहुत से रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि अपने आप को जांचते तो डर ना पाते। बाइबल क्या कर है? हम दूसरों की जज न करें, हम दूसरों को ना जांचें, अपने आप को जांचें। यदि हम अपने आप को जांचते तो हम डर ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। हालेलुया। देखिए, प्रभु विपत्तियों में भी, समस्याओं में भी, ताड़नाओं के बीच में भी इसलिए हमारी ताड़ना करता है, इसलिए हमें कितने बार विपत्ति को आने देता है, इसलिए कितने बार परीक्षाओं के दौर से गुजरना या गुजारता है, ताकि परमेश्वर हमें संसार के साथ दोषी न ठहरा सके। हालेलुया। और उस विषय को हमने देखा था, परमेश्वर प्रति अस्वस्थ होना। तब हमने उस बात को पाया था कि एक मनुष्य के जीवन में परमेश्वर ताड़ना को, विपत्ति को, परेशानी को, परीक्षा को इसलिए लाता है ताकि चाहे वो आग में उतरने तक या चाहे अय्यूब के समान सब कुछ खोने तक, वो एक मनुष्य में उस प्रतिक्रिया को देखता रहता है कि इसमें मेरे प्रति कितना विश्वास योग्यता है। हालेलुया। तब हमने देखा था कैसे परमेश्वर उस आग को भी ठंडा करने में विश्वास और धर्मी परमेश्वर था। वो परमेश्वर कैसे अय्यूब के जीवन में सारी दुखों को डालने के बाद फिर से वो दोगुना आशीष और शांति को देने वाला परमेश्वर था। हालेलुया। ताकि वो संसार के साथ दोषी न ठहरे, ताकि वो संसार में गिने ना जाए। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। तब देखिए, सदरक, मेशक, अबेदनगो, दानियल, अय्यूब, जितने भी बाइबल में देखे, अब उनकी गिनती संसार में नहीं है, संसार के साथ नहीं है, संसार के लोगों के समान नहीं है। तो परमेश्वर इसलिए में ताड़ना कितनी बार देता है कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। तब प्रभु कह रहा है, तुम संसार में तो हो, लेकिन संसार के नहीं होने का मतलब संसार के समान नहीं जीना, संसार के समान सोच विचार नहीं रखना, संसार के समान सुख विलास को नहीं लेना। जैसे संसार में आज गिरावट दिखाई दे रही है, उस गिरावट से अपने आप को बाहर रखना, यह संसार का नहीं होना है। हालेलुया। याद रखे प्यारे बहन, चाहे प्रगटीकरण में हो चाहे वो गुप्त में हो, यदि अब भी हमारी जो गिरावट है तो आप किसी मनुष्य को धोखा नहीं दे रहे हैं। हो सकता है आप अपने से बड़ों को, हो सकता है अपने परिवार को, हो सकता है अपने घर को, हो सकता है अपने छोटों को नहीं डरते हो, लेकिन उसके कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है। आप अपने आप को धोखे में न रखें, आप अपने आप को धोखे में न रखें। हालेलुया। जो खाते पीते से प्रभु की देह को न पहचाने अपने पर दंड लाता है, इससे करते हुए बहुत से निर्बल और रोगी है। निर्बलता और रोगी केवल उस चीजों में नहीं है कि हम शारीरिक निर्बल हो चुके हैं, शारीरिक पतले दुबले हो चुके हैं, शारीरिक कमजोर हो चुके हैं। निर्बलता और रोगी वही है प्रिय बहन, जो वचन के लिए फुर्ती, संगति के लिए फुर्ती, वचन और संगति प्रार्थना में आनंदित नहीं हो पाना, मगन नहीं हो पाना, नहीं आ पाना, नहीं कर पाना, ये रोगीपन है। हालेलुया। जब कोई आपको संगति के लिए बोले, आपका विचार बदल जाना, जब कोई आपको प्रार्थना के लिए बोले, आपका मन बदल जाना, जब कोई आपको संगति के लिए बोले, आपका चिड़चिड़ापन आ जाना, ये आपको रोगी और बीमार कर दिया है। दाऊद क्या कह रहे हैं? जब यह किसी ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित और मगन हो गया। देखिए, दुष्ट है जो आपको बीमार करके रखता है, इसलिए आप यहोवा के भवन का चाह नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप संगति की चाह नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शैतान अब उस आनंद को आपके जीवन से खो दिया है। हालेलुया। याद रखिए, अंतिम घड़ी, अंतिम निकट समय प्राप्त है। समय रहते आप बदल जाए, समय रहते आप सुधर जाए, समय रहते आप अपने आप को परिवर्तन कर ले। जिस चीज पर आप जय नहीं पा रहे, उस चीज पर आप जय पा जाए।
हालेलुया। वचन में आया है, प्रभु सिर्फ एक ही चीज से एक मनुष्य को भागने को कहता है, वो शरीर की अभिलाषा। क्या आप सुन पा रहे हैं? शरीर की अभिलाषाओं से भाग। और सब कुछ आज पूरी दुनिया शरीर के लिए है, चाहे गलत कामों में है, चाहे अभिलाषाओं में हो। क्या आप सुन पा रहे हैं? मैंने बीते दिन के विषय पर देखा था, पेट भोजन के लिए, भोजन पेट के लिए। पेट कैसे ईश्वर बनता है, परमेश्वर कैसे भोजन पेट और काम और दोनों को नष्ट कर देगा। हालेलुया। तो हर वो चीज भाई बहन जो हमें शरीर को दौड़ाता है, हर वो चीज हमें शरीर के पीछे भगाता है, उस कामों पर हमें जय को पाना है, क्योंकि प्रभु इस शरीर को ही बदलने आ रहा है। ये समय का संदेश आपके शरीर को ही बदलने के लिए आया है। हालेलुया। तो शरीर के हमें कामों से भागना है। तब वो निष्कर्ष जो है मैं देकर समाप्त करूंगा। देखिए, हर चीज आज मनुष्य अपने शरीर के लिए कर रहा है। वो भाग रहा है, चाहे काम में हो, बुताओं में हो, चिंताओं में हो, निराशाओं में हो, कपड़ों में हो, लत्तों में हो, पहनों में हो, दिखने में हो, लगाना में हो, हर वो चीज़ों में, खाने में हो, पीने में हो, सब कुछ किसके लिए कर रहा है? शरीर के लिए। क्या आप सुन पा रहे हैं? शरीर के लिए। जिस प्रकार आप लोगों में अपने शारीरिक सुंदरता को पेश करना चाहते हैं, मैंने शुरुआत में कहा, नबी अपनी देह में अपनी वचन को देखना चाहता है। प्रभु की सुंदरता एक मनुष्य में उसकी वचन है। आप सुन पा रहे हैं? प्रभु में सुंदरता, प्रभु के लिए सुंदरता, उसकी दुल्हन में उसकी वचन है। उसके वचन से बाहर कुछ भी सुंदरता नहीं है। इसलिए हम एस्तेर के दिनों में राजा छेर्स के विषय में देखते हैं कि रानी वस्ती सुंदर था। बड़े ध्यान सुने, रानी वस्ती रूपी कलीसिया सुंदर थी, लेकिन उसकी वही सुंदरता उसको घमंडी और अभिमानी बना दिया। और जब राजा का बुलाहट आया तब वो घमंड किया, मैं क्यों जाऊंगी, वो मेरे पास में आए। राजा छेर्स उसको तुरंत उसके राज पर से हटा दिया। हालेलुया। और तब एस्तेर की सपराय न तो उसको रंग रूप था न तो सुंदर था, लेकिन उसकी जो मन की दीनता था, मन की नम्रता था, वो राजा को भाया और वस्ती के स्थान पर एस्तेर को रानी बना दिया गया। हालेलुया। उसकी आत्मिक दृष्टि नामधारी कलीसिया और हम समय के संदेश की दुल्हन है। उसके स्थान पर कैसे परमेश्वर ने हमें बैठाया है। हालेलुया। तो आज भी भाई बहन, प्रभु की दृष्टि में, प्रभु के लिए मूल आपकी और हमारी शारीरिक सुंदरता नहीं, हमारी आत्मिक सुंदरता मायने रखता है। इसलिए जब आप उस विषय को देखेंगे, असत्याभास या आश्चर्यजनक किंतु सत्य, उस विषय पर आप पाएंगे जो नबी कह रहे हैं। हर चीजों को आप देखिए, जानवरों को देखिए, जंतुओं को देखिए, गाय को देखिए, बैल को देखिए, मुर्गी मुर्गा को देखिए, कुत्ता और कुतिया को देखिए, गधी और घोड़े को देखिए, हर चीजों को आप देखिए। पुरुष सुंदर है, अर्थात नर जो प्रजाति है वो सुंदर है, लेकिन केवल मनुष्य में, केवल स्त्री पुरुषों में स्त्रियां सुंदर है, पुरुष बदसूरत। कारण क्या है? क्योंकि दुष्ट आरंभ से हवा को गिराई है। आप समझ पाए? आप उस विषय को पढ़ोगे तो आप इस बात जानते हैं, हर चीजों में प्रिय बहन नर अर्थात पुरुष सुंदर है। चाहे आप गाय और बैलों को ले लो, गधी और हर चीज जो भी आप देखिए, जंतुओं में, पशुओं में, पक्षियों में, लेकिन केवल मनुष्य जाति है जिसमें स्त्री को सुंदर बनाया है और पुरुष बदसूरत है। कारण क्या है? तब नबी कह रहे सुंदरता शैतान की है। सुंदरता अभिलाषा को उत्पन्न करती है और अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। क्या आप समझ पाए? इसलिए शरीर के अभिलाषाओं से भाग। यदि अभी भी आपका जीवन, आपका मन यदि संसार की किसी भी चीजों को पाने की खोज करता है, आपका सिर, आप उसे भागे। तब पौलुस कह रहे हैं, हृदय को मारता कूटता और वश में करता हूँ। हालेलुया। तब भाई बहन, आप इस शरीर को हर वो चीज देते हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, पहनना ओढ़ना, हर चीज आप इसमें देते हैं। आप अच्छे दिखने के लिए, अच्छा रहने के लिए, अच्छा कंफर्ट फील करें, सब कुछ करते हैं। आत्मा के लिए क्या करते हैं? आत्मा के लिए क्या करते हैं? आप आत्मा को क्या देते हैं? देखिए, ये शरीर शरीर है। बाइबल कहता है शरीर शरीर है, और जो शरीर में जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा में जन्मा है वो आत्मा है। यदि आप शरीर में जन्मे हैं, यदि आप शरीर में हैं,
आपके शरीर संसार खोज करेगा। यदि आप आत्मा से जन्म ले चुके हैं तो अब आपका शरीर और आपकी आत्मा दोनों आत्मा की भूखे प्यासे हो जाएगा। हालेलुया। बड़ी ध्यान सुनेंगे फिर हम समाप्त करेंगे। यदि आप शरीर में हैं तो बाइबल कहती है शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। हालेलुया। हमने शरीर में पूरी 7 दिन 24 घंटा समय देते हैं, आत्मा में कितना देते हैं? तब मैंने कहा जब घुटना टेकते हैं आपकी आत्मा के लिए होता है, जब आप वचन पढ़ते हैं आपकी आत्मा के लिए होता है, जब संगति में आते हैं आपकी आत्मा के लिए होता है। कितना समय? तब कह रहा है ये तुम आत्मा के चलाए चलोगे तो शरीर के कामों को किसी भी रीति से पूरा नहीं करोगे। हालेलुया। आत्मा के चलाए चलोगे तो शरीर के अभिलाषाओं को, शरीर के कामों को, शरीर की इच्छाओं को किसी भी रीति से पूरा नहीं करोगे। हालेलुया। और तब प्रिय बहन, यही कारण देखिए आज कितने ऐसे मनुष्य जो शरीर के परिश्रम के लिए घर से, परिवार से, कलीसियाओं से, रिश्तों से सबसे अलग हो चुके हैं। किसकी खोज में? शरीर की खोज में। लेकिन हर वही मनुष्य जो आत्मा की खोज किया है वो घर को, परिवार को, रिश्ता को, प्रभु की कलीसिया को, जीवन को पाया है। हालेलुया। हर वो लोग आप देख लीजिए, हर उस मनुष्य को आप देख लीजिए जिन्होंने शरीर खोज किया है वो अलगाव को लेकर आया है, वो तोड़ा है, वो टूटा है। इसलिए बाइबल कह रहा है सबसे पहले धर्म और राज्य खोज करो, सब वस्तुएं। हालेलुया। आत्मा की खोज में रहे, धर्म और राज्य खोज में रहे, शरीर खोज में न रहे। एक मनुष्य को मैं जानता हूं जो लगभग 8-9 साल हो गया वो शरीर की खोज में निकला था। लगभग आने वाले मार्च महीने वापिस आ रहे हैं। कारण क्या है? अपने घर से, परिवार से, गांव से, रिश्तों से, परिवारों से, सबसे बाहर। शरीर एक मनुष्य को अलग कर देता है, शरीर एक मनुष्य को अलग कर देता है। इसलिए शरीर के अनुसार दिन न काटे, आत्मा के अनुसार काटे। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जब हम आत्मा पर मन लगाते हैं हम प्रभु के देह को भी पहचानते हैं, निर्बलता और रोगी से भी बचे रहते हैं और दंड से भी बचे रहते हैं। आत्मा में जिए। संसार की सुंदरता, संसार के वैभव, संसार की खुशियाँ, संसार की आनंद, संसार की भरपूरी को न चाहे, हम प्रभु की भरपूरी को चाहे, प्रभु की आनंद की भरपूरी खोज में रहे। हालेलुया। तब उसकी वचन की शक्ति हमें काम करेगा। संसार की वस्तुओं पर, संसार की बातों पर, संसार की चीजों पर घमंड करता है। हम प्रभु में घमंड करें कि हम प्रभु को जानते हैं। हालेलुया। और प्रभु में आनंदित और मगन हो जाए। आज फिर से आज के निष्कर्ष, संसार के लिए, संसार में, शरीर के लिए, शरीर में हम इतनी परिश्रम रात और दिन करते हैं तो भी देखिए शरीर में ही हाय हाय है, शरीर में ही दुख है, शरीर में ही दर्द है, शरीर में चिंताएं, शरीर में पीड़ाएं हैं, शरीर कभी संतुष्ट नहीं है। आज की प्रश्न है, आप आत्मा के लिए कितना व्याकुल है? आत्मा के लिए आप कितना परिश्रमी है? आत्मा के लिए आप कितना रोते हैं? आत्मा के लिए आप कितना दुखित होते हैं? अपनी आत्मा, अपनी प्राण के बचाव के लिए आप कितना चिंतित होते हैं? आप अपनी आत्मा के उद्धार के लिए आप कितना भूखे और प्यासे हैं? आप अपनी आत्मा के लिए आप कितना व्याकुलताएं हैं? आज आप अवश्य अपने जीवन को जाकर सोचिए। शरीर को हमने अब तक सब कुछ दिया है, मैंने अपनी आत्मा को क्या दिया है? मैंने अपने आत्मा के लिए क्या किया है? केवल 1 या 2 मिनट की प्रार्थना, केवल सप्ताह में 1 या 2 दिन मीटिंग संगति, उसमें भी मैंने बताया मन बाहर तन अंदर। प्रभु कह रहे अपने तन और अपने मन से सुनो तब तुम जीवित रहोगे, उसे भी जीवित अवस्था में नहीं। अपनी आत्मा को जीवित रखने के लिए क्या किया है? यदि आप शरीर को अच्छा खान पान नहीं दिए, तरह तरह बीमारी, ज्यादा खान पान दिए तो भी तरह तरह बीमारी, नहीं खाए तो भी दुर्बल, खाए तो भी दुर्बल। आत्मा को क्या दिए है? क्या आपकी आत्मा आप में जीवित है? क्या प्रभु की आत्मा आप में जीवित है?
देखिए जो जीवित है वही बदल जाएंगे। यदि नहीं आपकी आत्मा आप में जीवित, यदि प्रभु की आत्मा में जीवित नहीं है, आज समय पर है बहन, हम उसकी वचन के द्वारा, उसकी संगति के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु की आत्मा को अपनी आत्मा में हम जीवित कर ले। तब पौलुस जो कह रहे, जब सर्व सिधाएगा, अधूरापन मिट जाएगा और हम जो जीवित रहेंगे हम बदल जाएंगे। यदि अब भी आपकी आत्मा मरी हुई है, आप उसको जीवित अवस्था में पाले। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें आशीषित करे। अपने सिर झुकाएं और अपनी आंखें बंद करें। हम प्रार्थना में जाएं। हर एक व्यक्ति